जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु महाराज एंड सुरेश अंकल एंड मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म कि हमें ये मौका दिया कि हम गुरु महाराज के इस खुद अप्रूव किए हुए ग्रंथ को अपने ज़ुबानी पढ़ सकें, कुछ अपनी समझ से कुछ समझ सकें। सो शुक्राना मालिक, भूल चूक की माफ़ी दाता। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे परम पिता का संतान सुख आशीष, पेज नंबर 88 to 101। सर्वप्रथम जून 1998 में मुझे गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मामा जी गुरुजी द्वारा अपने हृदय रोग के चमत्कारिक निवारण के संबंध में उनके बारे में चर्चा करते रहे थे। मेरे मामा जी को उनके हृदय रोग विशेषज्ञ ने अति शीघ्र बाईपास शल्य क्रिया का सुझाव दिया था। अपने आप को मानसिक रूप से तत्पर कर वह गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए। गुरुजी ने अपने पास बिठाकर उनको अपने भाव दबाने को कहा। फिर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मामा जी ने उन्हें उत्तर दिया और प्रस्थान करने की आज्ञा मांगते हुए उन्हें होने वाली शल्य क्रिया की सफलता के लिए कृपा बनाए रखने का आग्रह किया। गुरुजी बोले कि उन्होंने उनका बाईपास कर दिया है। ये मामा जी जैसे श्रद्धालु के लिए विश्वास करना कठिन था, पर उन्हें प्रसन्नता थी कि गुरुजी ने उन्हें धन्य कर दिया था। अगले दिन प्रातः मामा जी प्रवेश पूर्व परीक्षणों के लिए चिकित्सालय गए। परिणाम के अनुसार उनका हृदय ठीक से कार्य कर रहा था। हृदय रोग विशेषज्ञ के निष्कर्ष के अनुसार उनकी अच्छी निद्रा के कारण परिणाम सही थे। उन्होंने मामा जी से एक अन्य प्रयोगशाला से परीक्षण कराने को कहा। पुनः जब वही फल आए तो चिकित्सक अचंभे में पड़ गए। तब मामा जी ने पूर्व रात गुरुजी का प्रसंग सुनाया तो चिकित्सक को गुरुजी के दिव्य हस्तक्षेप पर चुप्पी साधने के अतिरिक्त कोई और स्पष्टीकरण नहीं सूझा। यद्यपि अब मुझे गुरुजी के प्रभाव के बारे में ज्ञान था, उन दिनों श्रीनगर में रहने के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाया। मैं थोड़े दिल्ली समय के लिए कार्यवर्ष ही आता था। सौभाग्य से अगली बार जब मैं आया तो मामा जी ने शुभ समाचार दिया कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं और हम उनसे मिलने जा सकते हैं। उसी संध्या को हम एम्पायर स्टेट गए। हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। लंगर का अंतिम चक्र चल रहा था और गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कक्ष में चले गए थे। हम लंगर समाप्त करने के बाद संगत में बैठे थे जब गुरुजी ने अपने कक्ष से बाहर आए। गुरुजी के प्रथम दर्शन काला कुर्ता धारण किए, सभागृह में प्रभावशाली, निरहंकारी और मनोहर चाल से चलते हुए आज भी मेरे मनस पटल पर अंकित है। उन्होंने मामा जी को पहचान लिया और हम नवागंतुकों को देखकर हमारे पास आए। उन्होंने मामा जी को हमारा परिचय देने को कहा और मैलोरी गुड़गांव रोड पर दी रैंच नामक एक कृषि भवन में अपने जन्म दिवस पर आने को कहकर हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दे दी। प्रथम दिवस और परीक्षा काल संयोग से अगले दिन दिल्ली में अपने कार्यालय पहुंचने पर मुझे अस्थायी काल के लिए वापस श्रीनगर जाने को कहा गया। वहां पर कार्यरत एक नवीन अधिकारी की चूक हो गई थी और एक ग्राहक ने उच्च क्षेत्रीय कार्यालय में असंतोष प्रकट किया था। गुरुजी ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनको दर्शन न होने की निराशा के साथ मैं श्रीनगर लौट गया। मुझे सौंपे गए कार्य में सफल होने का विश्वास था क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और आशीष दोनों प्राप्त हो चुके थे। मुझे ज्ञात था कि सब कुछ गुरुजी की इच्छा अनुसार ही होगा। कठिन परिस्थितियों में मैं श्रीनगर और अवंतीपुर के कार्य संभालता रहा। वह ग्राहक अत्यधिक अपेक्षा रखता था और अपने अभियोग सिद्ध करने के लिए हमें बहुत कार्य करवाता था। संभवतः पूर्व में यह कार्य न कर पाता, पर इस बार अंतर था। मेरे पास एक आश्रय था और कठिन काल में मैं उनको याद करता था। अंततः 1 मास के उपरांत उस ग्राहक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। उसने मेरे समक्ष ही क्षेत्रीय कार्यालय में फ़ोन किया और मेरे द्वारा दी गई उच्च स्तरीय सेवाओं की अति प्रशंसा करी। उसने अपना अभियोग भी वापस ले लिया और मुझे प्रशंसा पत्र भी दिया। मुझे पता था कि इसका कर्ता कौन है। गुरुजी के पुनः दर्शन होने की उत्सुकता सहित मैं दिल्ली वापस आ गया। मेरे परिवार के सदस्य गुरुजी के जन्म दिवस आयोजन पर गए थे और नियमित रूप से एम्पायर स्टेट में जाते रहे थे। उन्होंने गुरुजी के जन्म दिवस पर अवसर पर उपस्थित सहस्त्रों श्रद्धालुओं और उन भक्तों के बारे में बताया
जिनकी गुरुजी की ने सहायता की थी। मैंने सोचा क्या वे हमें संतान सुख का आशीष देंगे। विवाह के 7 वर्ष बीतने पर भी हमें इस सुख से वंचित थे। चिकित्सक, प्रार्थना और उपाय सब असफल रहे थे। मेरे मामा जी ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने एक ठेकेदार मित्र का प्रसंग भी बताया। त्वानो बच्चे लभेंगे, भज्जा। मामा जी के इन मित्र के को विवाह के 16 वर्ष उपरांत भी कोई संतान न होने पर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। गुरुजी ने उन्हें बोला, पुत्र विदिता धी विदिती। और इसी साल ये अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा था, किंतु गुरुजी के सत्य वचनानुसार उनकी पत्नी ने 31 दिसंबर को एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 पुत्र और 1 कन्या। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, पर हमें उनका आशीर्वाद कब मिलेगा? मैं उत्सुक था। हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे, पर उन्होंने कभी हमसे इस बारे में कोई बात नहीं करी। अन्य अनुभवों ने गुरुजी पर विश्वास बनाए रखने का सुझाव दिया। वे अनुकूल समय आने पर बात करेंगे। उनके पास जाकर अपनी समस्या मत बताओ। एक दिन जब हम लंगर की प्रसाद संगत में बैठे थे, गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। क्या वास्तव में वो मुझे बुला रहे थे? संगत ने आश्वस्त किया कि वह मुझे ही बुलाया है। मन में अनगिनत विचार समेटे, किंतु बोलने का साहस जुटाने में कठिन प्रयास सहित मैं उनके पास गया। ऐसे क्यों आया है? गुरुजी, कोई बच्चा नहीं है, बस इतना ही बोलने का साहस जुटा पाया था। उन्होंने उत्तर दिया। अनासक्त भाव से वे बोले, त्वानो बच्चे लबेंगे, बच जा। कुछ सोचे बिना ही मैं बोल पड़ा, गुरुजी, मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुजी मुझे देखकर बोले, चंगा, 8वें दिन आता रही। इस बात से मुझे अति विस्मित कर दिया। गुरुजी को कैसे पता चला कि हर 8वें दिन आना ही मेरे लिए सुविधाजनक है? उस समय मैं 8 दिन के पाली कार्य में कार्यरत था। 2 दिन प्रातः, 2 दिन उपराह, 2 दिन रात्रि और फिर 2 दिन अवकाश। इस प्रकार पहले अवकाश को ही प्रसंग में आना सुविधाजनक था। हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर 8वें दिन जाना प्रारंभ कर दिया। संगत के अनुमंत्रित भाग्यवान सदस्य अपने अनुभव सुनाते थे। इससे हमें भी आश्वासन मिलता था कि गुरु कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पर कब? हम स्वयं की प्रशंसा करते रहते थे। अन्य समस्याएं हल हो रही थी। मेरी पत्नी का कार्य स्थायी हो गया था। अपने साक्षात्कार से पूर्व उसने गुरुजी की आशीष प्राप्त किया और 42 प्रत्यक्षों में वे अकेली चुनी गई थी। हमारी आर्थिक परिस्थितियों में भी सुधार हो रहा था। अब हम दोनों संतानोपत्ति निष्फलता का उपचार कर रहे थे, परंतु असफलता साथ नहीं लग रही थी। यद्यपि चिकित्सक को आशा नहीं थी, तथापि उन्होंने गर्भाशय में वीर्योपराण का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि यह भी असफल रहा तो उन्हें 12 प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने का प्रयास कर जाएगा, किंतु वह अधिक मूल्यवान होगा। उन्हीं दिनों मुझे एक उच्च कार्यालय से समाचार मिला कि मुझे अधिकांशी MBA की प्रवेश परीक्षा के लिए चुना गया है। जून 2000 में आरंभ होने वाले इस प्रोग्राम की अवधि 1 वर्ष की थी। मैं दुविधा में था। मेरी पत्नी परीक्षा देने के विरुद्ध थी। मैंने उसे गुरुजी पर यह निर्णय छोड़ने को कहा। उसके अनुसार मेरे चुने जाने पर यह उपचार वर्ष भर बंद करना पड़ेगा। गुरुजी के अगले दर्शन के अवसर पर साहस बटोरकर मैंने सुझाव मांगा। गुरुजी ने उत्तर दिया, ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते, मुझे जाना चाहिए। ये बात सुनकर मेरी पत्नी उदास हो गई। मैंने परीक्षा दी। सफल अभ्यर्थियों की सूची में होने से पूर्व कई चर्चाएं होती थीं। यह सुनकर कि मेरा नाम उन चर्चाओं में नहीं था, मेरी पत्नी चिंता मुक्त हुई। उसी समय चिकित्सका ने 2 जून 2000 को अंतिम बार पुनः पिछली प्रतिक्रिया दोहराने का निर्णय लिया। उन्हें इस बार भी कम आशा थी। उन्होंने कहा कि अगली बार दूसरी प्रक्रिया करेंगे। मैंने अपने कार्यालय में समाचार दे दिया कि मैं विलंब से पहुंचूंगा। इधर चिकित्सालय में प्रथम नमूने और परीक्षणों के बाद मुझे एक और नमूने देने को कहा गया। जब मैंने अपने कार्यालय में बताया कि विलंब अधिक होगा और बहुत अधिक होने पर मैं नहीं आऊँगा, तो उस अधिकारी ने निर्देश दिया कि भले ही कितनी देर हो जाए, मुझे वहाँ आना आवश्यक है। यहाँ पर कार्य समाप्त होते ही मैं अपनी पत्नी को सुरक्षित घर तक पहुँचाने का प्रारंभ कर जब मैं अपने कार्यालय पहुँचा तो मुझे MBA
में चयन करने का समाचार मिला। स्वीकृति देने के लिए 3 दिन का समय था। अगले दिन जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो मैंने ये समाचार गुरुजी को दिया। मेरा भ्रम, जैसे कोई सर्वज्ञाता को कोई नवीन समाचार दे सकता है। तो मुस्कुराकर वे बोले, फिर तो कल्याण हो गया। मैंने सोचा, मैंने तो गुरुजी को चयन की बात बताई है और अब वे यही कह रहे हैं मैं धन्य हो गया। ये तो प्रत्यक्ष ही है। उस समय गुरुजी के तात्पर्य से हम अभिज्ञ थे। इस रहस्योद्घाटन के लिए अभी कुछ और दिन का समय शेष था। मैंने गुड़गांव में MBA संस्था में प्रवेश कर प्रथम सत्र के बाद में घर गया। उधर उसी संध्या को हम दर्शन के लिए गए। लौटते हुए मेरे पत्नी ने गर्भ परीक्षण उपकरण खरीदने को कहा। गुरुजी के कथन का रहस्य अगले दिन प्रातः उजागर हुआ जब मेरी पत्नी ने अपना गर्भवती होने का समाचार सुनाया। गुरुजी की कृपा से कठिन परिस्थितियों में भी अंतिम चेष्टा सफल हुई थी। हम दोनों हर्ष से विह्वल और कृतज्ञ थे। चक्षुओं में आश्रु भरे हुए हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र को चुंबन लेते रहे। उसी शाम को हम गुरुजी के पास गए और उनके चरण कमल छूकर जैसे ही उन्हें ये सूचना देने के लिए मैंने अपना मुंह खोलना चाहा, एक बार पुनः स्वर्गज्ञाता को बताने की भूल। उन्होंने मुझे चुप कराने का संकेत दिया और बोले, मैनू पता है। मेरी अनुपस्थिति होते हुए भी मेरी पत्नी का गर्भकाल सहजतापूर्वक बीत गया। उस अवधि में उससे महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल गया था, जिसके प्रतिदिन यात्रा करने से कष्ट से भी मुक्ति मिल गई। उसने 31 जनवरी 2001 को पुत्र को जन्म दिया। शिशु के 40 दिन पूर्ण होने पर उसने गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने उनके पास ले गए। एक दिन आज्ञा लेते समय गुरुजी मेरी पत्नी से बोले, पूनम आंटी और मुंडा लेना है। मेरी पत्नी को एकाएक अत्यधिक अचंभा हुआ कि वह कुछ भी नहीं बोली। उसके बाद गुरुजी उस दर्शन के समय मेरी पत्नी से यह पूछते रहे। वह कभी उत्तर ही नहीं देती थी, पर अचरज सदा रहता था कि इतने छोटे शिशु के साथ कैसे पुण्य उस पूरी प्रक्रिया को दोबारा दोहरा पाएंगे। उसके अनुसार गुरुजी परिहास कर रहे थे। जून 2001 में मेरा MBA पूरा होने पर मेरे स्थानांतरण रजबंध पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में निकट हो गया। छोटे शिशु और दिल्ली में अन्य उत्तरदायित्वों के कारण मेरे लिए इस समय बाहर जाना असंभव था। मैंने अपने कार्यालय में अपने विशिष्ट अधिकारियों को अनेक अनुयायी विनय करी, पर कोई सफलता को उद्यत नहीं था। सबकी उदासीनता देखकर अंत में मैंने दिल्ली में अपने परिवार के लिए सब प्रबंध किए जाने का मन बना लिया था। उसी संध्या को हम गुरुजी के पास दर्शन के लिए गए। उसी दिन सबसे विशिष्ट अधिकारी, जिनको मैं स्थानांतरण रोकने की विनती कर रहा था, ने मना कर दिया था। उस दिन भी गुरुजी ने मेरी पत्नी को देखकर यही प्रश्न दोहराया, पूनम आंटी और मुंडा लेना है। मेरी पत्नी तत्काल उत्तर दिया, यदि मेरे पति विपस्थिति होकर चले जाएंगे तो मुझे पुत्र कहाँ से मिलेगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि यह तो वास्तव में तकनीकी समस्या है, पर मेरा संस्थानांतरण रद्द कर देंगे। हम उनके कमल चरणों का स्पर्श कर घर आ गए। 2 दिन के पश्चात मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी ने फ़ोन किया और बोले, तुम अपनी समस्याओं के कारण ना जाने की बात करते हो, तुम एक आवेदन पत्र लिखकर मुझे क्यों नहीं भेज देते। मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। मुझे उनके मन के विचार की उत्पत्ति का कारण पता था। इसके पश्चात गुरुजी के जन्म दिवस 7 जुलाई 2001 को मैंने पुनः कार्यालय में काम प्रारंभ कर दिया। तब मैं दिल्ली 2 वर्ष और रहा। गुरुजी उसके बाद मेरी पत्नी से निरंतर प्रश्न करते रहे। अप्रैल 2002 तक एक दिन मेरी पत्नी ने उत्तर दिया, जैसी आपकी मर्जी। अगले ही दिन गर्भ परीक्षण में सफल परिणाम निकले। इस बार यह बिना किसी चिकित्सा पद्धति के हुआ था। गर्भकाल की अवधि में एक बार मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि इस बार कन्या होनी चाहिए और गुरुजी से इस बारे में निवेदन करेगी। अगले दर्शन के समय वह गुरुजी के चरण स्पर्श करते ही कहने ही वाली थी, गुरुजी पहले ही बोल पड़े, पहली बार मुंडिया तो दूसरी बार भी मुंडिया। उसे अपना उत्तर मिल गया था और उसने 2001 दिसंबर को पुनः पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी के दूसरे पुत्र का नामकरण इच्छुक था। हमारी दूसरी संतानोपत्ति के बाद एक दिन गुरुजी ने मेरी पत्नी से प्रश्न किया कि क्या वह PhD करने का विचार कर रही है। उसने उत्तर दिया कि 2 बच्चों के साथ पठन का कार्य अति कठिन है। गुरुजी ने अपना सुझाव दोहराया और बोले, पता है PhD तक की मतलब होता है पागल होने का डर। इस सुझाव के कारण मेरे
देर में जाकर स्पष्ट हुआ कि जब मेरा स्थानांतरण मुंबई हो गया, मेरी पत्नी मेरे साथ पीएचडी ही आरंभ कर लंबा अवकाश लेने की अवस्था में ही मेरे साथ जा सकती थी। अपने अंतरण पत्र लेकर मैं गुरुजी का आशीष लेने गया और उन्होंने अपने स्थानांतरण के बारे में बताया। उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दे दी। प्रथम वर्ष में मुंबई अकेला रहा। इस अवधि में कुछ बार हम गुरुजी के दर्शन के लिए आए। एक ऐसे अवसर पर गुरुजी ने कहा कि मैं अपने परिवार को साथ ले जाऊं, नहीं तो वह एक और पुत्र दे देंगे। हमें संदेश मिल गया था और पत्नी ने पीएचडी के लिए आवेदन दे दिया। गुरुजी के देहांत से बहुत कम समयावधि के समय औपचारिकताएं भी पूर्ण हो गई। फलस्वरूप मेरा परिवार मुंबई आ गया। यहाँ पर यह बताना अनुयुक्त नहीं होगा कि मेरे पिता एक मित्र, जो एक निपुण ज्योतिषी भी हैं, ने मुझे बताया था कि मेरी पहली संतान 41 वर्ष की आयु में होगी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार मुझे 2 कन्याओं के बाद पुत्र होगा। उनकी ज्योतिषी में संभवतः कभी गलती नहीं हुई थी। मैंने जब उनसे प्रश्न किया कि कैसे गुरुजी के आशीर्वाद से हमें पहली संतान 37 वर्ष की आयु में हो गई और दूसरी 39 की वर्ष में, तो वह कैसे चूक गए, उन्होंने उत्तर दिया कि ईश्वर द्वारा लिखा हुआ भाग्य तो ज्योतिष पता लगा सकता है, किंतु गुरुजी जैसा महापुरुष जो मानव रूप में ही परमपिता है, भाग्य पुनः लिखने की क्षमता रखते हैं। अंततः इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हमारे प्रभत कार्य को बदलने वाले स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता। दुर्घटना से रक्षा। सितंबर 1999 में हम अपने वाहन से शिमला गए थे। अपने दिवा स्वप्न की आदत के कारण मैं कभी भी अच्छा चालक नहीं रहा हूँ। शिमला से लौटते हुए हमने रात चंडीगढ़ में बिताई। अगले दिन प्रातः हमें चंडीगढ़ से निकलने में देर हो गई थी और ये बात मुझे भी नहीं भा रही थी। अंततः मैं कार्यवर्ष से अधिक तीव्र गति में चला गया था। अम्बाला और करनाल के मध्य यातायात अवरोध था। हमारे आगे एक माटी प्रवर्तक जा रहा था और हमारे पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी। मैं आगे जाने को आतुर हुआ, परंतु प्रवर्तक के विशाल आकार के कारण आगे की दृष्टि अविरुद्ध थी और मार्ग में दूसरी तरफ का भाग निर्माण के लिए बंद था। अंततः दोनों ओर का यातायात इसी तरफ आ रहा था। मेरी पत्नी मेरे साथ ही अपने नेत्र बंद अपने छोटे बेटे से वॉकमैन पर शब्द सुन रही थी, आगे बैठी हुई थी। वह प्रवर्तक अत्यंत धीमी गति में चला रहा था। काफ़ी देर उसके पीछे धीमी गति चलाने के रहने के कारण मैं अपना संयम खो बैठा और अपनी कार की गति बढ़ाकर उसके आगे निकालने की चेष्टा करी। जैसे ही मैंने उसका समानांतर पहुंचा, मुझे सामने में आता हुआ यातायात दिखाई दिया। सामने से अत्यंत तीव्र गति से एक और परिवर्त आता हमारी दिशा में भगा चला आ रहा था। उसने और हमारी कार में कुछ मीटर की शेष की दूरी थी और दोनों प्रवर्तकों के अगले के हिस्से में कुछ इंचों का ही अंतर था। कार के आते ही प्रवर्तक के चीथड़े उड़ते हुए के विचार और दोनों के कर्मचारियों का चिल्लाना सुनकर मेरे शरीर से कांपती रू गई। मेरी पत्नी ने आंखें खोली, मुझे देखा और हम दोनों को गुरुजी को याद करते ही अतिरिक्त कुछ और नहीं सोचा। एकदम मुझे दाहिनी ओर के मार्ग पर बने हुए विभाजन में एक टूटी हुई दीवार दिखाई दी और मैंने अपनी कार तेजी से उस दिशा में घुमा दी। गुरुजी के अतिरिक्त और कौन हमें इस प्रकार जीवन दान दे सकता था। फरवरी 2002 में मैं रात्रि की प्रातः तक की पाली में विमान पतन का कार्य था। उस समय मैं बोइंग 707 जिसमें ईंधन भरता था देखा गया। मैंने देखा कि भू यंत्रविद वायुयान का पल्ला खुला छोड़कर उस पर कार्यरत था। हमारे कर्मचारी एक किनारे खड़े हुए उसका कार्य समाप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रश्न करने पर उसने उत्तर दिया कि अभी बहुत कार्य शेष है और वह अकेला ही है। इंजन के पल्ले की सुरक्षा को सुरक्षित रखने की वाली भुजा भी काम नहीं कर रही थी और उसे वह सीढ़ी तक टिकाकर उसे रखा हुआ था। मैंने उसकी बात सुनकर उसे ईंधन भरवाने का कार्य प्रारंभ कराया और अपना कार्य करते रहने की विनती करी। उसने मान लिया और कहा कि हम ईंधन भारक यंत्र पर पहुँचे और वहाँ पर भी शीघ्र वही पहुँच जाएगा। जैसे ही मैं वहाँ मुड़ा, उसने मेरे से अदृश्य सीढ़ी पर अपनी मुद्रा बदली और उसी समय वह सीढ़ी पर अटका हुआ रखकर पल्ला नीचे गिरने लगा।
मेरी दृष्टि अत्यंत तीव्र गति से गिरे हुए पल्ले पर पड़ी और मैंने तुरंत गुरुजी को याद किया। पल्ला जोर से मेरे मस्तक पर आकर लगा और वहाँ से रक्त प्रसाव होने लगा। मैं चेतन अवस्था में था। मुझे विमान फाटक पर चिकित्सक के पास ले जाया गया तो उसने कहा कि ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। 1 सेंटीमीटर भी ऊपर या नीचे चोट लगने पर वे घातक होती। इस बार मुझे पता था कि कौन से ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। जलमग्न मुंबई में 26 जुलाई 2005 को जब मुंबई जल पवलित हुई, मैं कार्यालय में था। कुछ कर्मचारी रेल सुविधाओं का अस्त व्यस्त होने के भय से पहले ही निकल गए थे। चूंकि मुझे कार्य समाप्त करना था, मैं प्रतिदिन की भांति बाहर निकला। उस समय तक जो कर्मचारी निकल गए थे लौटने लगे क्योंकि रेल सेवाएं बंद हो चुकी थी। उसी समय मैंने कार से यात्रा की थी। मैं दुविधा में था, रुकूं या घर जाने का प्रयास करूं। उसी समय एक सहकर्मी ने कहा कि उसका पुत्र अपने विद्यालय जो घर के मार्ग में था रुका हुआ है, उसे लेना है। यह बात सुनकर मैंने निर्णय कर लिया कि मैं गुरुजी को याद किया और हम उस विद्यालय के लिए निकल पड़े। जैसे ही मैंने कार निकालने का प्रयास किया, कार्यालय के बंद द्वार के सामने एक कार दुरावस्था में रुकी हुई थी। हम दूसरे द्वार से बाहर निकले। सब मार्ग जलमग्न थे और वहाँ चलाना बहुत कठिन हो रहा था। पूरी राह जल और अवरुद्ध यात्रा की चुनौतियों का सामना करते हुए हम दोनों 2 घंटे में विद्यालय तक पहुँचे। क्योंकि विद्यालय की बसें बंद थी, सब विद्यार्थी को वहीं पर रात्रि को रुकने की योजना बनाई जा चुकी थी। चूंकि मेरे सहकर्मी का पुत्र अपने सहपाठियों के साथ प्रसन्न था, हमारा घर तक पहुँचना अनिश्चित था। उन्होंने उसकी वहीं पर रोकने का अनुमोदन कर दिया। हम दोनों ने घर पहुँचने का प्रयास कर निश्चय किया और चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर ही जल स्तर इतना बढ़ गया कि हमारा घर पहुँचना या कार्यालय तक लौटना असंभव था। अंततः मैंने उसी ऊंचे स्थान पर, जहाँ पर अपने सहकर्मी के विद्यालय जाने पर कार खड़ी की थी, कार खड़ी कर रात वहीं पर गुजारने का निश्चय किया। मैंने घर पर समाचार दे दिया था कि घर पर पहुँचना संभव नहीं है। हमने रात्रि कार में ही बिताई। अगले दिन जैसे जैसे जल स्तर कम होता गया, धीमे धीमे कार चलाकर हम शाम तक घर पहुँचे। घर पहुँचने पर पता चला कि वहाँ पर सब कारें पानी में डूबकर ऐसी अवस्था में हो गई थी कि अत्यधिक धन व्यय करने पर भी उनका जीर्णोद्धार असंभव था। यह दशा कार्यालय में खड़ी हुई कारों का भी हुआ। समाचारों में इस घटना की चर्चा करते हुए यह भी बताया गया था कि अधिक जल स्तर और यातायात रुके होने के कारण कई को राह में रात के लिए रुककर अपने वाहनों को सोना पड़ा। जल के और बढ़ने पर जो अपने कारों के द्वार और खिड़कियां खोलकर बाहर नहीं आ सके, उनकी मृत्यु हो गई। परंतु न मुझे न मेरी कार को कोई हानि हुई। यह सब इस कारण ही चलने से पहले कि मैंने गुरुजी को याद किया था। केवल गुरुजी की कृपा ही मुझे उस रात बचा सकती थी और वह ही बनी। महासमाधि के बाद भी उनकी कृपा। फरवरी 2007 में जब मैं दिल्ली आया था, गुरुजी के दर्शन के लिए गया था। जब मैंने उनसे आज्ञा लेने को कहा तो सर झुकाए बोले, तो दिल्ली वापस आ गया है? मैंने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, हालत मुंबई ही हूँ। गुरुजी के एक और भक्त की ओर इशारा किया। मैं उनसे पूछने लगा, पर यह मेरे लिए संदेश था। मैं समझ गया था कि गुरुजी इस प्रकार अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। मार्च 2007 के अंत तक दिल्ली के लिए स्थानांतरण आदेश आ गए थे। 1 माह पश्चात मैंने दिल्ली कार्यालय में कार्य करना प्रारंभ कर दिया और 26 मई को मेरा परिवार भी दिल्ली आ गया। सौभाग्य से एक दिन के पश्चात उनके दर्शन भी हो गए। 31 मई को उनके शरीर छोड़े जाने का निर्णय को सुनकर मैं अध्वस्त हो गया था। बड़े मंदिर से लौटते हुए मेरे मन में अनेक विचार उभर रहे थे। ऐसे कई अवसर थे जब गुरुजी ने हमें धन्य किया था और अनेक अवसरों पर हमें वह दिया था जिसके हम योग्य भी नहीं थे। अब क्या होगा? अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? यद्यपि इस प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, किंतु जिन्होंने सदा हमारी आवश्यकताओं, शंकाओं और प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था, उनके पास इसका भी समाधान है। यह मुझे कुछ दिनों में पता लगने वाला था। वर्ष 2002 में मैं अंतर्निगम उद्यम प्रतियोगिता इंटर कॉर्पोरेशन बिजनेस कंपटीशन में भाग लेता था। इस वर्ष 2007 में क्षेत्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में 1-2 जून को आयोजित थी।
गुरुजी की महासमाधि के उपरांत मुझे लगा था कि मैं अपना सर्वस्व देने में संभव नहीं हूँ। मैंने अपने साथियों को फ़ोन पर कहा कि मैं अत्यधिक क्षीण हो गया हूँ और अब मेरे ऊपर निर्भर ना करें। मेरे एक साथी ने मुझे सांत्वना दी, गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं छोड़ते, शरीर त्यागने के बाद भी नहीं। शोक स्तंभता होने के कारण मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। जैसे तैसे हमारा दल पहले 4 दौर तक पार कर गया। अंतिम चक्र में हमने कुछ विपत्तिपूर्ण निर्णय लिए, जिनसे हम अंतिम निर्णय तक प्रवेश कर पाए। परिणाम घोषित हुआ तो हमारा नाम नहीं था। जब मैंने जेब से गुरुजी का चित्र निकाला और कह पड़ा, अब यही होना था। आपके रहते हुए बात ही कुछ और थी। जैसे मैंने गुरुजी का मुस्कुराता हुआ मुख देखा तो मेरे साथी ने आकर बताया कि हमारा उत्तर कंप्यूटर में ठीक नहीं डाले गए हैं। हमने आयोजकों को जाकर अपनी अशुद्धि बताई। संशोधन के पश्चात हम अंतिम चरण में पहुंच गए। उसके बाद सफलता हमारे साथ बनी रही। 6 जून 2007 को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हम अद्वितीय स्थान पर रहे और तत्पश्चात सितंबर में आयोजित एशिया पैसिफिक प्रतियोगिता में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गुरुजी ने हमें बता दिया था कि उनकी दया अब भी उनकी संगत के साथ है। हम अपने दोनों बच्चों को अच्छे विद्यालय में प्रवेश कराने को उत्सुक थे। यद्यपि हम विभिन्न सूत्रों के द्वारा प्रयास कर रहे थे, पर उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अंततः मैंने गुरुजी से प्रश्न किया, आपने 2 पुत्र दिए हैं, तो उनका अच्छे विद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं करा दिला देते? इसका उत्तर मुझे अतिशीघ्र मिला। दोनों बच्चों को दिल्ली के सबसे अच्छे विद्यालयों में से एक बिना किसी दान या राजनीतिक सूत्र के प्रवेश मिल गया। जब हम दिल्ली पहुंचे तो हमारे पास ऐसा कोई निवास नहीं था जहाँ पर मेरी पत्नी और मैं अपनी कामकाज और दोनों बच्चों को अब 6 और 4 वर्ष के थे की देखभाल कर सकें। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही था कि मेरी पत्नी को महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल जाए। पर कोई भी निवासी सेवानिवृत्त होने वाला नहीं था। वहाँ पर घर वीरता के आधार पर मिलते थे। इस बार भी उनकी इच्छा अनुसार चमत्कार हुआ। एक शिक्षक जिनके पुत्र को अपने विद्यालय से दूर होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, वह अपना घर खाली कर रहे थे। आश्चर्यजनक रूप से वीरता से उच्च आवेदकों ने भी किसी ने भी उस घर के लिए आवेदन नहीं किया। अंततः मेरी पत्नी को वह घर मिल गया। गुरुजी ने अन्यथा और कौन संगत को सदस्यों को सुविधा अनुसार से चमत्कार कर सकता है। मैंने परमपिता गुरुजी के साथ अपने अनुभवों को बहुत सारांश में लिखा है। मैं ये हार्दिक कृतज्ञता और आदर से यही समाप्त करता हूँ। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। प्रार्थना है कि गुरुजी हमारे और सब भक्तों पर सुख, सौभाग्य और सुबुद्धि की वृष्टि करते रहें और हम सदा उनके भक्त होने के योग्य बने रहें। जय गुरुजी। आकाश सेठी, दिल्ली। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। हर पल हर श्वास हम सबको संभालने का, हर श्वास हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाने का। आपकी मेहर हम सब पर सदा बनी थी, बनी है और सदा ही बनी रहेगी। और आपका शुक्राना कि आपने हम सबको अपनी चरण शरण में लेकर उद्धार किया है, वरना हम तो किसी योग्य ही नहीं थे दाता। आपने हमें अपने योग्य समझा, अपनी कृपा बरसाई। इसका लख लख अनंतम कोटि कोटि शुक्राना महाराज। भूल चूक की माफ़ी मालिक। संगत जी, पढ़ते हुए कोई अक्षर आधा घाटा हुआ तो माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी।